प्रशांत किशोर राजनीति में आने से पहले ही सारे समीकरणों को पीछे छोड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसी बन रही है कि आने वाले समय में न सिर्फ नीतीश कुमार और लालू यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि भाजपा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे तमाम राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। और यदि इन सभी वर्गों के वोट बैंक पर प्रशांत किशोर थोड़ा थोड़ा भी सेंधमारी करने में सक्षम होते हैं तो फिर बिहार की राजनीति को नया विकल्प मिल सकता है। अब कैसे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नए विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब तक ये बात तो तय हो चुकी है कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करेंगे, लेकिन उसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कई दावे किए हैं जिससे बिहार की राजनीतिक वोट बैंक का आंकड़ा बदल जाने का खतरा बढ़ गया है। प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया पहला दावा कि लगभग 1 करोड़ सदस्य मिलकर इस पार्टी की नींव गांधी जयंती के अवसर पर रखेंगे और शायद ये पहला मौका होगा कि किसी राजनीतिक दल के इतने ज्यादा संस्थापक सदस्य हों। दूसरा, प्रशांत किशोर ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी हवा में लालू यादव, नीतीश, चिराग, मांझी सब हवा हो जाएंगे, क्योंकि अब तक हमने विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों को देखा है जिसके अध्यक्ष संभवतः एक ही परिवार के लोग होते हैं और प्रशांत किशोर ने जनसुराज के अध्यक्ष पद से खुद को अलग कर लिया है। मतलब वो जनसुराज के अध्यक्ष नहीं रहेंगे और इसके लिए जो चाल प्रशांत किशोर ने चला है वो सब पर भारी पड़ जाएगा। प्रशांत अपने दल के भीतर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग संगठन बनाएंगे जिससे विभिन्न जातियों को साधने का काम करेंगे। वो अपने दल के भीतर 5 तरह के संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें सामान्य जाति के लोगों से लेकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्ग और मुसलमानों के लिए संगठन बनाने की बात की जा रही है। और इन 5 समुदाय के लोगों को बारी बारी से अध्यक्ष का पद देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा तक कर दिया है कि वो हर साल अपनी पार्टी के अध्यक्ष को बदल देंगे ताकि हर वर्ग को मौका मिल सके, और इस कड़ी में वो पहला मौका देंगे दलितों को, अर्थात जनसुराज पार्टी का पहला अध्यक्ष जो है वो दलित समुदाय से होगा और उसके बाद एक एक करके सारे समुदाय के लोगों को अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। और इस कारण इस बात की चर्चा तेज है कि प्रशांत किशोर का ये चाल बिहार की बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि इन सभी वर्गों के वोट बैंक को यदि प्रशांत अपने खेमे में ले आएंगे तो बाकी के राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और यदि वो अपने पार्टी का पहला अध्यक्ष किसी दलित समुदाय से आने वाले आदमी को बनाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का होगा। हमने इससे पहले कई खबरों के माध्यम से आपको यह बता दिया है कि कैसे बिहार के कई राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं और उसके साथ ही राजद ने तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए नोटिस जारी करने के बाद बाहर का रास्ता दिखाना भी शुरू कर चुकी है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर का यह दाव कितना लहता है और कितना सफल होता है। अब तक प्रशांत किशोर अलग अलग पार्टियों और नेताओं को चुनाव लड़ाने का काम करते थे, अब वो खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि आखिर जनसुराज की तरफ से चेहरा कौन होगा, और जब तक जनसुराज चेहरे की घोषणा नहीं कर देती है तब तक प्रशांत किशोर के लिए ये लड़ाई आसान नहीं रहेगी, क्योंकि राजद और महागठबंधन की तरफ से जहां तेजस्वी यादव चेहरा होंगे, वहीं जदयू और भाजपा अर्थात एनडीए की तरफ से नीतीश चेहरा होंगे और प्रशांत किशोर के द्वारा बिना चेहरे का उतरना चालाकी नहीं होगा। बाकी अब प्रशांत किशोर का ये दाव कितना सफल होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, उनके इस राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, उनके इस रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि इस काम से वो दलित वोट बैंक को साधने में कितना सफल हो पाएंगे और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को इस कारण से कितना नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।